हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया आपदाओं के नाजुक दौर से गुजर रही है। महामारी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तो हम पहले से जूझ ही रहे हैं। अब नया अंदेशा इस साल पड़ने वाली भीषण गर्मी से मचने वाली तबाही को लेकर खड़ा हो गया है। वैसे तो यह खतरा पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन अपने देश के लिए यह ज़्यादा चिंता की बात इसलिए है कि हम कृषि प्रधान देश हैं। कुछ वर्षों से हम साल दर साल पानी की किल्लत से भी बुरी तरह जूझ रहे हैं। इसीलिए विश्व स्तर पर हुए शोध सर्वेक्षणों में तापमान बढ़ने को लेकर भारत को भी आगाह किया गया है। तीव्र गर्मी का अंदेशा अचानक पैदा नहीं हुआ। पिछले 2 दशकों से वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को लेकर आगाह कर रहे हैं कि बेजा औद्योगिक हरकतों के कारण बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इससे नई नई आपदाएं पैदा हो रही हैं। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ना उन्हीं संकटों में से एक है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान ने मौसम की कुदरती चाल गड़बड़ा दी है। विश्वसनीय शोध के निष्कर्ष हैं कि गर्मियां लंबी होने लगी हैं और मानसून चक्र बिगड़ने लगा है। पैराग्राफ। बढ़ते तापमान या हर साल बढ़ती लू के दौरों की संख्या का सीधा संबंध लू से मरने वालों की तादाद से भी है। भारत में 2015 में गर्मी की लपेट में आने से 2000 मौतें हो गई थीं। वैसे पिछले 2 दशकों में गर्म हवाओं से हर साल सैकड़ों मौतें होती रही हैं। यानी अब जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट दस्तक दे चुका है। मानव शरीर पर गर्मी का सीधा असर देखें तो ज़्यादा तापमान में बने रहने से शरीर को ठंडा रखने का कुदरती तंत्र गड़बड़ा जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगर मौजूदा महामारी के लिहाज से देखें तो चिकित्सा शास्त्रियों ने पाया है कि लू से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटती है। इसीलिए गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को लू से बचा कर रखने की ज़रूरत पड़ती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों के कारणों में तीसरे नंबर पर लू ही है। जाहिर है अगर ज़बरदस्त लू का अंदेशा जताया जा रहा है तो हमें अपने संवेदनशील नागरिकों के बचाव की तैयारियां पहले से करके रखने में लग जाना चाहिए। एक बड़े अंदेशे के मद्देनज़र इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि भारत का लगभग भूभाग मार्च से लेकर जून तक के अंतराल में गर्म हवा के थपेड़े झेलता है। कभी कभी यह दौर जुलाई तक भी खिंच जाता है। उत्तर भारत में हर साल औसतन 5 से 6 लू के दौर आते हैं। कई बार लू की मियाद 1 हफ्ते तक खिंच जाती है। गौरतलब यह भी है कि भारत में लू मई के महीने में
चरम पर होती है। पैराग्राफ। बेशक पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों के अपने अपने भूगोल हैं। सर्दी और गर्मी की असामान्य तीव्रता के पैमाने भी अलग हैं। इसीलिए इस सिलसिले में हमें भारतीय परिस्थितियों पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस बारे में भारतीय मौसम विभाग के पैमानों के अनुसार अगर मैदानी इलाकों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो लू चल पड़ती है। हमें यह मान लेने में संकोच नहीं करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर देश में सजगता अब भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लगता है कि इसे हम अभी भी दूर की बात मानकर चल रहे हैं। ऐसा कहने का आधार यह है कि पिछले एक दशक में लू से हजारों मौतों के बावजूद अभी भी लू को राष्ट्रीय आपदा का दर्जा नहीं दिया गया है। सरकारी स्तर पर इसे सूखे के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। यह अच्छी बात है कि कई वायुमंडलीय विशेषज्ञ इस समय लू संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए नीतिगत ढांचा बनाने का सुझाव दे रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने साल 2016 से गर्मी के पूर्वानुमान की सीमा बढ़ाई थी। उसी व्यवस्था के तहत मौसम विभाग अब 4 हफ्तों की स्थिति की चेतावनी जारी करता है। लेकिन संकट आता देख ज़रूरत इस बात की है कि लू को आपदा का दर्जा दिया जाए और आपदा प्रबंधक के नुक्तों के लिहाज से कार्य योजना बनना शुरू हो। पैराग्राफ। कहा जाता है कि हम विकट परिस्थितियों में ही कई बार उन चीज़ों का महत्व समझ पाते हैं जिनकी अहमियत हमें सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के गांवों की, क्योंकि जब हमारे देश के बड़े बड़े महानगर और प्रदेशों की राजधानियों का दम फूलने लगा है, यहाँ का समाज आज वर्तमान महामारी में हाँफ रहा है, तो वहीं आज हमारे गांव इस महामारी में उन लोगों के लिए वरदान साबित हुए जो कभी गांव से शहर की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर गए थे, या ये लोग मानते थे कि शहरी जीवन ही बेहतर है और सुखद भी। उनकी इस धारणा को वर्तमान महामारी ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और बता दिया कि गांव भारत और यहाँ के लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक गांव ही है जो इन लोगों को अपनेपन का एहसास दिलाता है। शायद यही कारण है कि गांधी जी ने हमें गांव का महत्व दशकों पहले बता दिया था। इसके अलावा गांव में शहरों की तरह आपाधापी नहीं होती है। यहाँ का जीवन बहुत सरल और शांत स्वभाव का होता है। यहाँ पर शहरों की तरह तंग गलियाँ नहीं होती, सूनी सड़कें होती हैं। फिर भी आदमी खुद को अकेला महसूस नहीं करता। बड़े बड़े महानगरों में बंद पानी की टंकियों का जल दूषित कर दिया जाता है और एक गांव है जहां खुले कुएं का पानी भी स्वच्छ होता है। पैराग्राफ। शहरों के बारे में एक व्यंग्यकार लिखते हैं कि सुना है कि शहर इतनी तरक्की कर गया कि एक अरसे से पक्षियों की आवाज़ नहीं सुनी, और एक गांव है जहां आप पक्षी की आवाज़ में
भेद करके बता सकते हैं कि यह किस पंछी की आवाज़ थी। यहाँ पर शहरों की तरह वायु प्रदूषण की परतें नहीं दिखती, बल्कि प्रकृति अपने सौंदर्य को दिखाती है। गांव में दूध, छाछ, घी दुकानों में नहीं, घरों में मिलते हैं, जहां मिलावट नहीं, भावनाएं होती हैं। विराम समाप्त।